नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। साधकों, आज मोटापा कैसे कम करें के वीडियो का तीसरा भाग है और अंतिम भाग है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेट की, बांह की और शरीर की ओवरऑल बॉडी की चर्बी कैसे कम करें। इसके पहले दो वीडियो में मैंने पैर का मोटापा, हिप का मोटापा, साइड फैट का मोटापा, उन सब के लिए वीडियो बनाया है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। इस वीडियो में पूरे शरीर का वजन कैसे कम करें, पेट का वजन कैसे कम करें, उस पर चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मोटापा कम करने के लिए जो पहला आसन है वो है योग मुद्रा। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को पीछे लेके राइट हथेली से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, हाथों को ऊपर लेके आएंगे इस तरह से। अब इस आसन में हम होल्ड करेंगे कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक। शुरुआत करेंगे 30 सेकंड से, 1.5 से 2 मिनट तक इस आसन में होल्ड करेंगे और 5 बार इस आसन को करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। दूसरा आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। देखिए इसमें पेट का मोटापा कैसे कम होगा। इस तरह से दोनों हाथों से दोनों पैरों की उंगली को पकड़ेंगे, सर को घुटने के पास ले जाएंगे इस तरह से और श्वास नॉर्मल लेंगे। अब हम बहुत सारे लोग हैं इस क्रिया को ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए क्या है, ये बेल्ट है। आप घर पे दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल्ट को यहाँ पे फंसाएंगे और इस तरह से पकड़ के, अब समझ लीजिए जितना इतना हुआ, इतना हुआ, इतना, जितना हो सके आपसे, जितना नीचे जा सके तो कोशिश करते रहेंगे, तो धीरे 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 आप पूरी तरह से अपने सर को घुटने से टच कर सकते हैं। तो पश्चिमोत्तान आसन में कम से कम 3 मिनट रहने का अभ्यास करें। तीसरा आसन जो कि आपके हाथों की चर्बी को, बांह के जो फैट होता है उसको कम करने के लिए, देखिए इस तरह से दोनों हाथ को फैला के अब इस तरह से कम 50 टाइम्स क्लॉकवाइज और 50 टाइम एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से करेंगे। और ये नियमित और रोज करना है आपको इस तरह से। इसके बाद श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, ये कम से कम 100 बार करना है आपको दोनों हाथों से। जितनी बार मैं बता रहा हूँ, जिस सीक्वेंस से बता रहा हूँ, वो सीक्वेंस से अगर आप करेंगे तो आपका हाथ मोटापा निश्चित रूप से कम होगा। इसके बाद तीसरा हाथ के मोटापे के लिए ये है इस तरह से। इसको भी 50 to 60 टाइम्स करेंगे, 100 बार भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम करेंगे काष्ठ तक्षण आसन। देखिए अब इस तरह से बैठेंगे और अब ऐसा हम अनुभव करेंगे कि हम लकड़ी काट रहे हैं। ऐसा से श्वास भरते हुए हाथ को पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को आगे लाएंगे। अच्छा, इसको हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। देखिए जब हम पीछे जाएंगे तो श्वास भरेंगे, आगे आएंगे तो श्वास को हम छोड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा बांह को कम करने का जो आसन है। इसके बाद हम अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। तो जितने भी आसन मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस से करिए, उसको पहले के वीडियो भी देखिए, उसमें क्या क्या बताया वो भी करिए। तो चलिए इसके बाद हम करेंगे थोड़ा लेट के, पीठ के बल लेट के करने वाले आसन। अब देखिए पीठ के बल लेट करने वाले आसन में सबसे पहले हम करेंगे उत्तान आसन। दोनों पैरों को ज्वाइंट करेंगे, हथेलियों को जमीन पर रखेंगे। जिनको अगर बैक में स्टिफनेस या बैक में प्रेशर आता है तो हथेलियों को ऐसा इस मुद्रा में कमर के नीचे रख सकते हैं इस तरह से। अगर इसको कमर के नीचे रख के करेंगे तो बैक पे प्रेशर नहीं आएगा, वो अच्छी बात है। देखिए इसमें हम 60 डिग्री उठा के होल्ड करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि हम अपने आंखों से अंगूठे को देखते रहें। इस स्थिति में शुरू में तो आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड करिए। कम से कम 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट भी कर सकते हैं इसको। 1 मिनट का 5 सेट करिए, श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल। तो ये हो गया उत्तान आसन। इसके बाद हम पवन मुक्त आसन करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही इफेक्टिव पवन मुक्त आसन। न तो केवल आपके पेट की चर्बी को, वरना आपके गैस को, कब्ज को और जो भी वायु रोग है, इसका नाम ही है पवन मुक्त, वायु से मुक्त करता है।
तो ये बहुत अच्छा है। लेफ्ट पैर को श्वास भरते हुए मोड़ेंगे, फिर श्वास भरते हुए नाक को घुटने से टच करने का प्रयास करेंगे इस तरह से। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या गर्दन में दर्द है वो इस तरह से ही करेंगे। पंजा नीचे रहेगा इस तरह से, फिर दूसरे पैर से भी इस तरह से कर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए। अब यहाँ पे होल्ड करेंगे 10 सेकंड, कम से कम 20 से 25 बार 10 सेकंड होल्ड करके करेंगे। फिर दोनों पैरों से इसको कर सकते हैं। देखिए अब इसमें होल्ड करना बहुत आवश्यक है। कोशिश करिए कि नाक घुटने से टच हो जाए, पंजा नीचे। जिनको गर्दन का दर्द है, गर्दन की प्रॉब्लम है, वो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इसमें होल्ड करिए, होल्ड कम से कम 2 से 3 मिनट होल्ड करिए। बड़ा शानदार, बड़ा मस्त आसन है, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही लाभदायक है। दूसरा जो आसन है, ये आसन नाम है इसका हला आसन। ये पेट की चर्बी को 100% कम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इस आसन का अभ्यास आप नियमित रूप से करेंगे तो पेट की चर्बी निश्चित रूप से कम होगी। करना कैसे है, श्वास भरते हुए पैरों को 90 डिग्री उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए पैर को जमीन पर टच करने का प्रयास करेंगे, हथेलियां सीधी रहेंगी इस तरह से। और नॉर्मल श्वास लेंगे। 3 मिनट से स्टार्ट करें, कम से कम 5 से 7 मिनट इस आसन में रहने का अभ्यास करें। गर्दन में अगर दर्द हो तो इस आसन को न करें। अगर आपको इस प्रकार से आसन करने में परेशानी है तो आप इसका बेल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, दुपट्टे का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, अब इस तरह से पकड़ के धीमे धीमे पीछे की तरफ लाइए। और होल्ड करने के लिए आप ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हम इस तरह से यहाँ पे होल्ड करेंगे पीछे की तरफ, तो बहुत लोगों का होल्ड नहीं होता है और कमर जो है नीचे की तरफ जाने लगती है। तो यहाँ पे हम ब्लॉक का इस्तेमाल करके इस तरह से अपने पीठ को होल्ड कर सकते हैं इस तरह से। देखिए अब इस पोजीशन में आप कम से कम 3 से 5 मिनट रहने का अभ्यास करें। आगे का जो आसन है वो पेट के बल लेट के करना है, पेट की चर्बी को कम करने के लिए। विपरीत नौका आसन, इसमें हम स्विमिंग करने का भी प्रयास करेंगे किस तरह से। अब इसमें होल्ड करेंगे, यहाँ पे हम पैर ज्वाइंट नहीं रहेंगे, पैर खुले रहेंगे, हथेलियां पूरी तरह से खुली रहेंगी, पूरा शरीर नाभि पे होल्ड करेंगे 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक। फिर इसके बाद इस तरह से क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज 30 टाइम दोनों तरफ से करेंगे इस तरह से। तो ये जो बहुत इफेक्टिव है पेट की चर्बी कम करने के लिए। इसी में हम धनुरासन का भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस तरह से कम से कम 1 मिनट इसमें रहने का अभ्यास करेंगे। तो ये जो दोनों आसन है ये पेट के बल लेट के करने के लिए, और सारे आसन को समाप्त करने के बाद हम काउंटर पोस्चर करेंगे। अभी इस पोजीशन में कम से कम हम 2 से 3 मिनट रहेंगे। ये जो सारे वीडियो मैंने बनाए इसका नियमित रूप से अभ्यास करिए, पेट की चर्बी, बाह की चर्बी, शरीर की चर्बी कम करने के लिए। और अंतिम में कम से कम 5 से 7 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। अगर 5 से 7 मिनट नहीं काउंट कर पा रहे हैं तो कम से कम 500 टाइम। देखिए इस तरह से बैठ के 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। तो ये अभ्यास करिए कपालभाति का कम से कम 500 टाइम, और ज़्यादा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा आज का वीडियो। इसका नियमित अभ्यास, इस आसन का नियमित अभ्यास करके आप अपने शरीर की चर्बी को, मोटापे को कम कर सकते हैं। अच्छा, इन आसनों के अभ्यास से केवल मोटापा ही कम नहीं होगा, शरीर के जो अन्य रोग हैं, जैसे कपालभाति कर रहे हैं तो शरीर में कोई गांठ है, सर्दी हो रही है, साइनस का प्रॉब्लम है, किडनी लीवर में कोई प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी। तो समझिए कि योगासन आसन एक लाभ अनेक। तो आप तो मैंने बहुत सारे आसन बता दिए, तो सोचिए आपको कितना लाभ होगा। तो ये सारे आसन करिए। अब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। आशा है कि आप वीडियो देखेंगे, वीडियो का लाभ उठाएंगे,
वीडियो बनाने का जो मकसद है सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके, स्वस्थ रह सके, सुखी रह सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए जितना कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।